नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण कक्षा 6-7-8 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने वचन की परिभाषा और वचन कितने प्रकार के होते हैं और एक वचन के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद अगले क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं द्विवचन और बहुवचन के बारे में। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं द्विवचन का। द्विवचन की परिभाषा क्या होती है और इसके प्रयोग के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए द्विवचन की परिभाषा। वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की दो संख्या का बोध होता है द्विवचन कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की दो संख्या का बोध हो द्विवचन कहलाते हैं। यत् शब्दम द्विसंख्यायाः ज्ञानम कारयति बोधयति वा तत् द्विवचनम। अर्थात जो शब्द दो संख्या का ज्ञान कराते हैं अथवा बोध कराते हैं तत् वह द्विवचन कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से दो संख्या का ज्ञान हो वो द्विवचन कहलाते हैं। यथा जैसे रामौ वृक्षौ माले हरि नरौ मित्रे नृपौ, ये द्विवचन के उदाहरण है। उसके बाद है द्विवचन प्रयोग के नियम। द्विवचन प्रयोग के नियम: नेत्र आंख, हस्त हाथ, पाद पैर, श्रोत्र यानी कान वाचक शब्द। अर्थात नेत्र यानी आंख वाचक, हस्त यानी हाथों के बोध कराने वाले शब्द, पाद यानी पैरों का सूचक शब्द, श्रोत्र यानी कानों का वाचक शब्द हैं, वो हमेशा द्विवचन के अंतर्गत आएंगे। जैसे पादाभ्याम नेत्राभ्याम, इसलिए ये जो शब्द हैं हमेशा द्विवचन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला आता है आपके वचन का तीसरा प्रकार, जिसे हम बहुवचन के नाम से जानते हैं, बहुवचनम। तो सबसे पहले देखेंगे बहुवचन की परिभाषा। वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की दो से अधिक संख्या का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की दो से अधिक संख्या का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। उसके बाद संस्कृत में परिभाषा देखेंगे इसकी। यत् शब्दम द्वाभ्याम अधिकम संख्यायाः ज्ञानम कारयति बोधयति वा तत् बहुवचनम भवति। अर्थात जो शब्द दो से अधिक संख्या का ज्ञान कराते हैं अथवा बोध कराते हैं वह बहुवचन होते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं कुछ इसके बहुवचन के। यथा जैसे नराः बालिकाः नृपाः रामाः वृक्षाः मालाः। इस प्रकार ये उदाहरण हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। उसके बाद आता है बहुवचन प्रयोग के नियम। जिस प्रकार हमने एक वचन प्रयोग के नियम, द्विवचन प्रयोग के नियम पढ़े हैं, उसी प्रकार हम बहुवचन प्रयोग के नियम पढ़ेंगे। बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है या कौन सी परिस्थिति में हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला नियम, त्रय से अष्टादश तक के सभी संख्यावाची शब्द। ध्यान से सुनेंगे नियम को। त्रय यानी 3 और अष्टादश यानी 18। अर्थात 3 से और 18 तक की जो भी संख्यावाची शब्द आते हैं वो सारे बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। यथा जैसे उदाहरण दिया गया चत्वारि फलानि, 4 फल। दूसरा नियम है दारा पत्नी। दूसरा नियम है दारा यानी पत्नी, अक्षत यानी चावल, प्राण आदि शब्द पुल्लिंग बहुवचन में होते हैं। अब ये दारा शब्द पत्नी शब्द ऐसे लग रहा है जैसे स्त्रीलिंग में नहीं, लेकिन ये दारा होने के कारण पुल्लिंग में है। अक्षत चावल, प्राण आदि शब्द जो पुल्लिंग बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण दे रखा है अक्षतानि समर्पयामि। ठीक है। उसके बाद अगला नियम है कति छात्रा। कति यानी कितने, यति यानी जितने, तति यानी उतने। कति यति तति ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए कति छात्राः अर्थात कितने छात्र, तो ये निश्चित है बहुवचन में। उसके बाद अगला चौथा नियम है बहुवचन का,
प्रदेशों के नामवाची शब्द, किसी प्रदेश का कोई नामवाची शब्द हो, किसी प्रदेश के नाम का बोध करा रहा हो, किसी राज्य के नाम का बोध कराता हो, ऐसे शब्द भी हमेशा बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाते हैं। यथा, जैसे उदाहरण दिया गया है, राजस्थानेषु मरु क्षेत्रम, राजस्थान का मरु प्रदेश, तो ये भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बहुवचन का अगला नियम है गण, समूह, समुदायवाची शब्द, यानी किसी गण का, संगठन का, समूह का या किसी समुदाय के जो भी वाची शब्द हैं या उसका बोध कराते हैं, ऐसे शब्द भी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे शिक्षकः समूह, शिक्षकों का समूह, विद्यार्थी गणः, विद्यार्थियों का गण या विद्यार्थियों का समुदाय, विद्यार्थियों का संगठन। उसके बाद बहुवचन का छठा नियम है सिकता बालू, जिसे अपन देसी भाषा में रेत कहते हैं, मिट्टी, अप यानी जल आदि शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन होते हैं। आदि शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन होते हैं। सिकता बालू तो चलो ठीक है, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि मिट्टी स्त्रीलिंग में, लेकिन अप शब्द है जो लगता नहीं कि स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और सबसे यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं आप, आपने कभी नहीं सुना होगा किसी से कि एक मिट्टी लाओ या एक जल लाओ, दो मिट्टी लाओ, दो जल लाओ, हमेशा मिट्टी लाओ, जल लाओ, तो ये एक प्रकार से बहुवचन की पहचान है। इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के अंतर्गत ही होता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने वचन के द्वितीय और तृतीय प्रकार के बारे में अध्ययन किया, द्विवचनम और बहुवचनम के बारे में, उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उनके प्रयोग के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगले टॉपिक के लिए बने रहे हमारे वीडियो पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।